बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और दीन और दुनिया की दौलत से आपको माला माल करे इंशाअल्लाह ताला। ज़रूर हमेशा दुआ अच्छी करना चाहिए, अच्छी सी दुआ दूसरों को देना चाहिए और पहले दूसरों के लिए दुआ करें और उसके बाद आप अपने लिए दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अब पता नहीं किसकी दुआ किसके लिए अल्लाह ताला कबूल कर ले, तो ज़रूर दूसरों के लिए दुआएं किया कीजिए ताकि आपके लिए और आपके लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों इंशाअल्लाह ताला। आज प्रोग्राम में हम क्या बनाएंगे ये भी आपको बताएंगे और बहुत ही ज़बरदस्ती दो चीज़ें हैं। आज जो मैं दो चीज़ें बनाने जा रही हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट सी हैं। ये मैं अपने प्रोग्राम में फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने आज तक की दोनों डिशेस नहीं बनाई, मैंने खाई ज़रूर है, लेकिन ये कि मुझे इसकी रेसिपी मैंने ख़ुद अपने तौर पे क्रिएट की है और हमारी जो मेमन कम्युनिटी है उसमें ये बहुत रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। और अगर मुझसे कहीं गलती हो इस रेसिपी में तो काइंडली आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने ही तरीके से ये बनाई है और ऑब्वियसली मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ और आप लोग जिस तरह बनाते हैं बनाइएगा, लेकिन ये मेरी रेसिपी भी बना के देखिएगा कि किस तरह से बनाइए, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह ये खाई, मुझे अच्छी लगी, लेकिन मैंने कहा चले मैं अपने हिसाब से जो मैंने टेस्ट देखा उस हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो आज बनेगी बाजरे मुठिया कढ़ाई, बाजरे के मुठिए बनेंगे और उससे कढ़ाई कैसे बनेगी ये आप देखिएगा, बहुत ही अच्छे बनेंगी। इसमें सब्जियों का हम इस्तेमाल करें, इसमें आप गोश्त का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसमें फ़िश का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ खाली सब्जियों का इस्तेमाल करूँगी। अब बाजरे के मुठिए कैसे बनेंगे ये आप देखिएगा। इसके अलावा बनाएंगे कीमे और बाजरे के कबाब बनाएंगे। जी, बाजरे का आटे का आज हम इस्तेमाल करें जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे हमारे यहाँ एक जहन में ये है कि बाजरे की रोटी बना ली जाए, लेकिन बाजरे की मीठी टिक्कियाँ भी बनती है जो तिल के साथ बनाई जाती है, जो बहुत ही मज़ेदार होती है। तो आप सर्दियों में ज़रूर इसको बनाएं और क्रिस्पी बनाएं, पतली पतली बना के इसको फ्राई करें, बहुत ही अच्छी बनती हैं। लेकिन भारत चलें इंशाल्लाह हम ये रेसिपी भी आपके साथ कभी शेयर करेंगे, लेकिन आज की रेसिपी आप लोग ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा और फिर उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपने बनाई तो कैसी लगी, क्योंकि डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं तो बनाने में मज़ा भी आता है और खाने में भी मज़ा आता है। अब ये जो बाजरे की मुट्ठी जो मैं बनाऊँगी ये एक्चुअली इसी तरह से खाई जाती है जैसे हम हलीम खाते हैं, घुटा हुआ कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसमें चूँकि गोश्त या फ़िश की मकदार होती है तो उसको ऐसे ही खाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम बनाएंगे इसको रोटी के साथ, हम इसको सर्व करेंगे। कैसे करेंगे ये आप देखिएगा। और इसके अलावा जो बाजरे के कबाब हैं वो बिल्कुल कबाब की फॉर्म में नहीं होंगे, छोटे जैसे पकोड़े बनते हैं इस तरह से हम इसको बनाएंगे और इसको फिर हम ग्रीन चटनी या फिर दही की चटनी के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा, बहुत ही अच्छे बनेंगे। जी जनाब, तो बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपीज़ के लिए आप जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए और फिर बनाइएगा ये रेसिपी और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। यहाँ पर हम एक काम ये करेंगे, पहले तो आपको इंग्रेडिएंट बता दें और साथ ही जो मुठिया बनेंगे उसके इंग्रेडिएंट आपको बता दें, चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। अब इसके लिए एक बोल ले लेते हैं और एक स्पून भी ले लेते हैं। तो किस तरह से बनाएंगे, अच्छा इसमें हमारे पास ये बाजरे का आटा, ये देखिए इजीली मिल जाता है। बाजरे का आटा किसी भी आप चक्की पे लें या फिर अच्छे जो मसाले वाले थे उनके पास ये मौजूद होता है। इसमें से मैं 1 कप इसके अंदर शामिल करूँगी, ठीक है। इसके अलावा जब हम इसको गूँधेंगे, चले पहले इसके इंग्रेडिएंट बता दें। ये क्या 1 कप आटा, ठीक है, ये आटा चला गया। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, कुछ इंग्रेडिएंट डालेंगे। क्या क्या डालेंगे, इसमें जाएगी मेथी। हम मेथी जो हरी मेथी होती है हम उसका इस्तेमाल यहाँ पे करें। ये मेथी हम इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हम इसे मेथी शामिल करेंगे, ठीक है, ये चली गई। इसके बाद डालेंगे इसमें हम हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई हरी मिर्च ये हम डालेंगे, 2 ले लीजिएगा, ये हमने इसमें शामिल कर दी। इसके अलावा अपना नॉर्मल नमक मिर्च मसाला जो है वो हम डालेंगे। सबसे पहले तो हम डालेंगे इसमें नमक, ठीक है ना, ये गया इसमें नमक। अच्छा, इसके बाद हम इसके अंदर 1 पिंच हम इसमें सोडे की डालेंगे, इसलिए डालेंगे ताकि इसमें हल्की सी सॉफ्टनेस रहे, लेकिन इतना ही सोडा शामिल कीजिएगा कि वो बिल्कुल सॉफ्ट रहे लेकिन बिखरे नहीं, ठीक है, वरना क्या होगा ज़्यादा आप डाल देंगे सॉफ्ट हो जाएंगे, वो खाने में आपको मज़े की नहीं, स्लाइटली ये डेंस आपको उसकी फील आएगी और ये बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे क्योंकि हमारे पास मौजूद है नेचुरल ऑयल। जी जनाब, ज़बरदस्त सा फर्स्ट क्लास ऑयल, और ये गया इसमें तकरीबन हम 1 से 2 टेबलस्पून डालेंगे, ठीक है ना, ये चला गया।
और आपको पता है बड़ा अच्छा ये रिफ़ाइंड ऑयल है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि रिफ़ाइंड तो ज़रूर है, लेकिन ये कि ऑर्गेनिक तरीक़ों से इसको इसमें प्रोडक्ट यूज़ की गई हैं और बहुत ही अच्छा सा ऑयल है। ये गई इसमें 1 पिंच, सिर्फ 1 पिंच, ये देखें, ठीक है। मैं इसमें सोडे की शामिल करी, ये डाल के अब इसको हम गूँधेंगे। गूँधे किस तरह से, इतना पानी इसके अंदर शामिल करेंगे कि ये इस तरह से बन जाए, एक बाइंडिंग आ जाए इसके अंदर, पतला नहीं होना चाहिए। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ पहले तो, ठीक है। मेथी है, इसके अलावा नमक है, सोडा है और हरी मिर्चें, ठीक है। ये हमने डाल लिया और इसको मैं पानी डाल के गूँध लूँगी। मैं ब्रेक टाइम में इसको गूँधूँगी, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमने इसको गूँधा है। अच्छा, इसके अलावा बाकी इंग्रेडिएंट क्या है, उसमें है हमारे पास, ये देखिए जी, प्याज है। पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे, इसके अंदर ये टमाटर डालेंगे। टमाटर 2 बड़े साइज़ के या 3 मीडियम साइज़ के लीजिएगा। उनको बॉईल करके छिलका उतार के आपने मोटा मोटा चॉपराइज कर लेना है, ये मेरे पास है। इसके अलावा 2 से 3 आप आलू ले लीजिएगा, इसको हल्का सा आप स्टीम कर लेंगे या बॉईल कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने हल्के हल्के बॉईल की हुई है सारी चीज़ें। इसके अलावा ये बीन्स हैं, ठीक है, ये वाली बीन्स, ठीक है, कोई सी भी आप बीन्स जो आपको अच्छी लगती हैं आप ये ले लीजिएगा, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे है। इसके अलावा चने, अच्छा, इसमें आपको मकदार बता दूं कि 2 से 3 आलू हैं और तकरीबन 1 कप के करीब ही हमने बीन्स लिए हैं। बीन्स आप कोई सी भी ले सकते हैं, इसमें ग्वार की फली भी डाली जा सकती है। इसके अलावा 1 कप हमने चने ले लिए, सफ़ेद चने, और यहाँ पर है मेरे पास ये मटर के दाने। मटर भी 1 कप है मेरे पास, और थोड़ी सी हम इसमें मेथी भी शामिल करेंगे। मेथी हम इसको जब हम बनाएंगे उस पर शामिल करेंगे। और 2 अदद मेरे पास बैंगन है, इनको भी हम ब्रेक टाइम में काट लेंगे। इसकी हम एक कढ़ाई स्टाइल से बना लेंगे और उसके बाद ये मुट्ठियाँ जो हैं हम उसमें डाल के दम पे छोड़ देंगे। दम पे हल्की आंच पे हम जब इसको रखेंगे तो ये अंदर तक कुक हो जाएंगे। लास्ट में हम इसमें डालेंगे लेमन जूस जो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है। बाकी मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, वही नॉर्मल मसाले, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन एक डिफरेंट सी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप बनाइएगा इसको ज़रूर। इसमें अब मैं काम करती हूँ कि पानी डाल के इसको हल्का सा हम गूंदना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग भी देख सकें। थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा। इसमें कोई दूसरा आटा हमने शामिल नहीं किया, यानी कि हमने कोई बेसन नहीं शामिल किया, ना ही हमने इसके अंदर नॉर्मल आटा भी शामिल किया, ठीक है। इसको मैं मिक्स करती हूँ, मिक्स करके मैं गूंद के रखती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो ये इंशाल्लाह मैं बना के रखूँगी, मुट्ठी भी बना के रखूँगी। तो बाकी का सारा काम करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी, डिफरेंट सी, और मैं फ़र्स्ट टाइम ये रेसिपीज़ बना रही हूँ। बाजरे की मुट्ठी की कढ़ाई और बाजरे और कीमे के कबाब बनेंगे। कैसे बनेंगे, बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, मैंने आटा मैंने आपको बताया था, चलो मैं एक आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। सिंपल, जैसे ये देखें, ये देखें इतना, ठीक है, ये देखें जैसे नॉर्मल हम आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सख्त हमने गूंदा, और बस हमने सिर्फ इसको इस तरह से करना है, सही है। इस तरह से आप करेंगे और हल्का सा अगर आपके हाथ के उंगलियों के निशान आ जाए तो उस पर ज़रा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये हो गया, सही है जी। और इसके बाद अब हम इनको किस तरह डालेंगे ये आप देखते रहिए। अब बनाना शुरू कर देते हैं कढ़ाई, ठीक है ना। कढ़ाई के लिए हमें डालना होगा यहाँ पर नेचुरल ऑयल। जी जनाब, ज़बरदस्त सा हमारे पास ये मौजूद है ऑयल, डबल रिफाइंड ऑयल है। और ये गैस में तकरीबन मैं इसमें हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है मैंने, ठीक है, क्योंकि कढ़ाई बन रही है और इंग्रेडिएंट जो है इसमें अच्छे खासे से हैं, ठीक है। और इसमें हम शामिल करेंगे प्याज ले लेते हैं। मैंने बाकी के इंग्रेडिएंट तो आपको बता दिए हैं, डेफिनेटली आपने फॉलो किए होंगे। ये कढ़ाई के बाद हम अपनी बड़ी ज़बरदस्त सी जो दूसरी रेसिपी है वो बनाएंगे। इसमें गई ये प्याज, ठीक है जी, ये गई ये प्याज। एक मीडियम साइज़ की आप प्याज ले लीजिएगा, वो डालिएगा। अच्छा, जैसे ही ज़रा सी प्याज हो जाएगी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। अब टमाटर वैसे तो नॉर्मली जब हम कढ़ाई का जहन में आता है तो ये था कि कढ़ाई में टमाटर जो है मोटे मोटे डालेंगे, उसको खूब भुनेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम डालेंगे इसमें पिसे हुए टमाटर। पिसे हुए से मेरा ऐसे होंगे, हल्का सा चंकी होना चाहिए, जैसे ये मेरे पास मौजूद है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये थोड़े मोटे मोटे से हैं, सही, बिल्कुल बारीक नहीं हमें इसको करना। ये डालेंगे इसके अंदर और उसके बाद हम इसका मसाला भूनेंगे। नॉर्मल नमक, मिर्च, मसाला डालेंगे, कोई चीज़ हम ऐसी नहीं डालेंगे जो आपके घरों में मौजूद ना हो। बाकी इंग्रेडिएंट आपको मैंने बता दिया, मटर हैं, आलू हैं,
चने हैं और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ये बीन्स, ठीक है। डाल के इसको हम अच्छा सा कुक करेंगे और जब देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट दम पे आ गई, बैंगन भी हैं, बैंगन मैंने इसलिए नहीं काटे कि काले पड़ जाएंगे, तो इसलिए मैंने नहीं काटे। एंड में बिल्कुल हम ये मिर्ची डाल के हल्की आंच पे दम दे देंगे ताकि ये उसमें सेटल डाउन हो जाए, सेट हो जाए, ठीक है, और टूटे नहीं। उस वक्त आपने एहतियात रखनी है कि आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना है और थोड़े खुले बर्तन में बनाइएगा ताकि आपको बनाना आसान हो जाए। इसमें वैसे फ़िश भी डाली जाती है, लेकिन आप लोग देखिएगा कि ये भी आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। चलें जी, ये है, हल्की सी हो जाए तो हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम बनाएंगे बाजरे और कीमे के कबाब बनाएंगे। उसके इंग्रेडिएंट भी बेहद सिंपल से हैं, मैं आपको बता देती हूँ जब तक प्याज है। ये मेरे पास 250 ग्राम गाय का कीमा है, ठीक है, बहुत मज़े के बनते हैं ये हैं। अच्छा, जैसे आप पकौड़े की तरह इसको आप बनाइएगा, थोड़े से बड़े साइज़ के। इसके अलावा ये मेरे पास हरी प्याज है, इसके अलावा हरा लहसुन है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, कुटा धनिया, कुटा अनारदाना, कुटा ज़ीरा, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें ये मेरे पास जो बाजरे का आटा है ये डालेंगे बाइंडिंग के लिए, ठीक है जी। चलिए जी, ये हम बताएंगे अभी आपको, ये पहले हम ये काम कंप्लीट कर लें। और ज़्यादा प्याज को हमने फ्राई नहीं करना और उसको हम करेंगे डीप फ्राई। बहुत ही अच्छी बनेंगी। डिफरेंट रेसिपीज़ को ज़रूर आप लोग नोट डाउन करके रखा करें ताकि आप लोग जब बनाएं तो कुछ आपकी चीज़ें नई नज़र आएँ आपको ना। तो ये हो गई। अब मैं शामिल करूँगी ये इसमें टमाटर, इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हटा देते हैं, फिर बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। मिक्स कर लेते हैं पहले तो। ये रेसिपी जो मैं बना रही हूँ ये 4 से 5 लोग आराम से खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा जो एक रखा है कि हम इसको रोटी के साथ सर्व करें। वैसे तो ये इसी तरह से खाया जाता है, लेकिन हम इसको रोटी के साथ सर्व करेंगे। अच्छा जी, अब बारी आती है, हम डालेंगे नमक जायके के मुताबिक, तकरीबन 1.5 टीस्पून आप कह लीजिए। पिसी हुई लाल मिर्चें ये हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून। हल्दी तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब जाएगी इसमें हल्दी, ठीक है, और थोड़ी सी मिर्चें और डाल देते हैं। चलें जी, ये चलेगी। अब इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, सही, मसाला हो रहा है हमारा अच्छा सा। और इसके बाद मैं काम ये करती हूँ, बाकी तो सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं, सिर्फ हमने बैंगन जो है वो नहीं काटे। इसलिए नहीं काटे कि आपको पता है बैंगन जो हैं वो ज़रा जल्दी काले पड़ जाते हैं और उसके जब बीज काले हो जाते हैं ना तो वो अच्छे नहीं लगते। ऑलमोस्ट हमारी चीज़ें बॉईल हुई नहीं है, लेकिन आलू में मैंने हल्की सी कसर छोड़ी थी, ठीक है जी। ये 2 मैंने ले ली हैं बैंगन, आपको जितना दिल चाहे आप इसमें डाल सकते हैं। हर सब्ज़ी आप अपने टेस्ट के मुताबिक या अपनी रिक्वायरमेंट जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है आप उस हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। इस तरह से काटिएगा, ज़रा अच्छे लगेंगे। थोड़े से दरमियाने साइज़ के कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े पीसेस ना हो। हो गया। एक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं 2 ही डालूँगी इसमें। ये निकाल देते हैं ताकि बराबर से हो जाए सारी चीज़ें। ये ऐसी रेसिपीज़ हैं कि आप लोग रमज़ान में बनाइएगा, बहुत अच्छी लगेंगी, सबको पसंद आएंगी ये रेसिपी। अच्छा, बैंगन एक ऐसी चीज़ है कि इतनी जल्दी माशाल्लाह से गल जाते हैं बैंगन, फटाफट गलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम दूसरा बैंगन भी ले लेते हैं। बड़े छोटे छोटे से बैंगन है ये, मतलब लंबे तो ज़रूर हैं बट क्या है कि पतले हैं, लेकिन अच्छे हैं अंदर से ना। अच्छा, आप इसकी चाहें तो ये ऊपर से ये भी डाल सकते हैं, ये भी अच्छी लगती है, सही। और ये 2 रहेंगे पीसेस। उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें डालना शुरू कर देंगे। अब इसमें मैं डालूँगी, लेकिन पहले आलू ही, क्योंकि आलू में अभी कसर बाकी है, ठीक है जी। और बैंगन हम सबसे लास्ट में डालेंगे, सब चीज़ों को मिक्स करते हुए, क्योंकि बैंगन आपको पता है कि बहुत जल्दी गल जाता है और बैंगन जब बहुत ज़्यादा गल जाए तो आपकी सारी डिश को ख़राब भी कर देता है। चलें, इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। अभी ये ज़रा सा भूनूंगी मैं इसको। चलिए काम करते हैं, जब तक ये भुन रहा है ना इसको मैं कवर कर देती हूँ और हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी जो कि हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से बाजरे और कीमे के कबाब। इसके इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम, ये मेरे पास 250 ग्राम कीमा वैसे इसमें गाय का ही अच्छा लगता है, आप चाहें तो इसमें मटन या चिकन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके बाद हम डालेंगे, ये देखें जी, पूरा हमने 1 कप भर के इसमें शामिल कर दी। तकरीबन 4-5 आप हरी प्याज ले लीजिएगा, वो डालिएगा। हरा धनिया तकरीबन ½ गड्डी, ये चला गया। इसके बाद ये मेरे पास हरा लहसुन है,
बहुत ही ज़बरदस्त सा। अब ये देखें हरा लहसुन ये भी रखा हुआ है यहाँ पे। इसकी चटनी और बहुत सारी दालों में ही डाला जाता है, बहुत मज़े का लगता है। ये भी हमने ले लिया आधा कप, ये गया। इसके अलावा बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ये चली गई, कुटा हुआ अनारदाना ये क्या, इसके अलावा कुटा हुआ धनिया ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें कुटा हुआ ज़ीरा, ठीक है, ये चला गया। और कुटी हुई लाल मिर्चें भी थोड़ी सी ऐड कर देते हैं, ये गई कुटी हुई लाल मिर्चें। ब्रेक का टाइम आ गया। अच्छा ये गया नमक, हाँ जी, अच्छा ब्रेक लेते हैं, अभी लेते हैं। चाट का मसाला, बस हम ये चीज़ें मिक्स कर लें। चाट का मसाला तकरीबन 1 टेबल स्पून ये चला गया। इसमें पुदीना है, पुदीने के हम इसी तरह से पत्ते जो है वो तोड़ के इसमें शामिल कर देंगे। पुदीना चला गया। और इस अब बारी इसमें डालेंगे इसमें बाजरे का आटा 3/4 कप। सब कुछ इसमें मैंने शामिल कर दिया, लेकिन जब आप ब्रेक से आएंगे तो आपके सामने इसको हम मिक्स करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। एक काम ही करती हूँ कि ये हो रहा है, ठीक है जी, ये ऑलमोस्ट हो गया। अब मैं क्या करती हूँ कि इसमें आपके सामने आलू शामिल करके इसको भूनती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइए। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बाजरे के मुट्ठी की कढ़ाई बन रही है सब्जियों के साथ। यहाँ पर बैंगन हमने काट के रखा है, आलू मैंने इसमें डाला था ब्रेक पे जाने से पहले। अब बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिसमें कि ये मटर 1 कप इसमें गए मटर, ठीक है। बहुत सीज़न में आजकल आए हुए, ज़रूर आप लोग लेके रखें, उसको फ्रीज़ करें ताकि सारे साल आप मज़े से मटर जो है खाते हैं। अच्छा जी ये है मेरे पास चने, सफ़ेद चने, ये हमने इसमें डाल दिए। बीन्स ये डालेंगे हम इसके अंदर। अच्छा जी, और आखिर में ये मैं बैंगन शामिल करूँगी। पहले थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लेते हैं और पानी डालेंगे, इसके अंदर पानी डालेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से गल जाएं, मिक्स हो जाएं। और फिर इसमें आएगी बारी मुट्ठी डालने की। चलें जी ये गया। और अब डालूँगी मैं इसमें ये बैंगन, ठीक है। अब पानी मैं ज़रूर डालूँगी थोड़ा सा। इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे ताकि अपनी दूसरी रेसिपी जो है वो हम तैयार कर सकें। दूसरी रेसिपी की इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता दिए। ब्रेक पे जाने से पहले हमने इसको मिक्स कर लिया था, लेकिन अभी मैंने इसको यानी मिक्स से मिला दी कि पानी डाल के मैंने इसका बैटर नहीं तैयार किया। ये हो गया, ज़्यादा भूनने की आपको ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। चलो जी ये हो गया। और अब मैं डालूँगी इसमें पानी। पानी कितना, तकरीबन जैसे कि आधा कप के करीब इसमें पानी गया, ठीक है। ये गया पानी इसमें। अब ये इसमें गल जाएगा। नमक मिर्च बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। सीजनिंग जो है ना लास्ट में चेक किया करें ताकि आपको आइडिया हो जाए, कम है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा है तो कोई फिर आप करें काम ऐसा कि जिससे कि ये आसानी के साथ इसका नमक कम हो सके। चलें जी एक काम करते हैं, पहले हम ऑयल को गरम होने के लिए रख देते हैं। यही मैंने ऑयल गरम होने रख दिया। इसमें तमाम चीज़ें मैंने ऐड कर ली थी, ठीक है जी। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की थी। सही है जी। पानी ले लेते हैं। पानी ये मेरे पास मौजूद है, और वैसे इसको कोशिश कीजिएगा कि हाथ से ही आप बनाइए। अच्छा यहाँ पर मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। हमने 250 ग्राम हमने लिया था गाय का कीमा, उसमें हमने 3/4 कप डाला हमने बाजरे का आटा। इसके अलावा तकरीबन 3 से 4 आप हरी प्याज लीजिएगा, पूरी काट लीजिएगा, वो डालिएगा। हरा धनिया इसमें आधी गड्डी डालिएगा, थोड़ा सा पुदीना डालिएगा। हरा लहसुन बहुत आजकल आया हुआ वो डाला। कुटा हुआ धनिया तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून सफ़ेद वाला, ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें कुटी हुई हरी मिर्चें भी इसके अंदर शामिल की हैं, और थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे मेथी। थोड़ी सी मेथी मेरे पास रखी हुई है तो हम डालेंगे इसमें ये मेथी। और अब हम इसको एक काम करते हैं कि थोड़ा सा हम इसमें सोडा शामिल करते हैं। ये गैस में सोडा, वो थोड़ा सा मैं चेक कर लूँगी, लगेगा कम है तो मैं इसमें शामिल कर लूँगी, ठीक है। ये चला गया। और अब इसका हम करते हैं ऑयल गरम। नेचुरल ऑयल मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, और आपको पता है कि फ़र्स्ट प्रेस ऑयल है, जैसे कि कोलू में हम तेल निकालते हैं उसी तरह से ये है। और आपको पता है रिफ़ाइंड ऑयल है, लेकिन उसके बावजूद क्या है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ इसको किया जाता है रिफ़ाइंड। ये देखिए जी मैंने पूरी डाल दिया। चलें ये गया। और अब हम इसमें शामिल करेंगे, इसको हम थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं ताकि हो जाए, और इसको अब हम बना लेते हैं, मिक्सचर तैयार करते हैं। पानी डाल के हमें बनाना है। मैदे की मुझे लगेगा कि कहीं ज़रूरत है तो हम बाजरे के आटे की तो हम थोड़ा सा डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। ये बरसात का मौसम उसमें तो ख़ास तौर से बहुत ही अच्छे लगते हैं।
मुझे लग रहा है थोड़ा सा हमें बाजरे का आटा डालना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जब हमने ये कीमा भी डाला है ना इसके अंदर, तो कीमे से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कम है, क्योंकि अगर मैं इसको मिक्स करूँगी ना तो ये सही मिक्स होगा नहीं। तो अब एक काम करते थोड़ा सा डाल देते हैं। और ये रहा मेरे पास बाजरे का आटा। आप मंगाइएगा तो उसको फ्रिज में रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें कीड़े ज़रा जल्दी लग जाते हैं। सारे जो आटे जितने भी होते हैं, मकई का आटा है, बाजरे का आटा है, गेहूँ ज्वार का आटा है, इन सब में क्या होता है कि कीड़ा ज़रा जल्दी लग जाता है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, ये क्योंकि जितने भी हमने मसाले इसके अंदर चीज़ें ऐड की हैं इन सब का मॉइस्चर भी होगा, तो थोड़ा पानी डालिएगा। और डालते हैं खूब। ओहो चलें, खैर अगर ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा हम डाल लेंगे इसके अंदर। नहीं, हो गया इस तरह से। अच्छा, ये बिल्कुल आप देखिएगा गोल गोल नहीं बनने, गोल से बना दी कि बहुत ज़्यादा फाइन इसका आपने शेप नहीं रखना। आपने इसका शेप इस तरह से रखना है कि अनटाइडी फीलिंग हो इसकी ना, बहुत ज़्यादा आपने इसका शेप नहीं रखना। अभी मैं नमक टेस्ट कर लूँगी, मुझे लगेगा कि नमक कम है तो मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी। अच्छा, बेहतरीन। अब मैं ज़रा सा इसमें एक डाल के देखती हूँ, ठीक है, और उसके बाद मुझे लगेगा नमक कम है तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक इसमें और ऐड कर लूँगी। इस तरह का होना चाहिए आटा, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं इस तरह से करके। बहुत ही बेहतरीन डिश, लेकिन इसमें आपने हरी मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना, इसके अलावा कसूरी हमने इसमें मेथी डाली है, और साथ ही इसके अंदर जो हरी प्याज वगैरह का टेस्ट बहुत अच्छा सा आता है। सही है जी। तो ये थी हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी, और इसको मैं बनाती हूँ। ये देखिए, बस इस तरह से आपने बनाने, चपटे चपटे, ज़्यादा आपने कोई इसको शेप नहीं देना, कुछ नहीं करना। हम सबको शेप दे लेते हैं, लेकिन नमक भी हम टेस्ट कर लें, थोड़ा सा दबा लेते हैं। दबाने से क्या होता है, ये देखें इस तरह से, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने, छोटे छोटे बनाने, और इसको फिर हरी चटनी के साथ सर्व कीजिएगा आप ना। चले, नमक को टेस्ट करने के लिए इतना ही काफ़ी है। चले, मैं ये यहाँ निकाल के रखती हूँ, अभी थोड़ी देर बाद इसका नमक टेस्ट करूँगी। और ये चूल्हा मैं थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा खासा तेज़ है ये। और ये ओ थोड़ा सा ये बस। चलें जी, शहरबानो से बात करते हैं, देखते हैं शहरबानो क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम शहरबानो। अस्सलाम वालेकुम शहरबानो। अच्छा जी, कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत मज़े में और बहुत अच्छी। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम? जी बस जी, कुछ नहीं, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बट बहुत कॉल शुक्रिया। बहुत मुश्किल से मिलती है मेरी। ओहो चले अच्छा जी, लगता है आपसे बात करके। और चले दूसरे ये कि मुझे ना आपने एक दफा चपली कबाब बनाए थे ना फर्स्ट जी प्रोग्राम जी, में, फर्स्ट प्रोग्राम में बनाए थे। जी जी, है बोलिए। ना? जी जी, तो बोलिए। लेकिन अब काफी टाइम से आपने दोबारा नहीं बनाए, अच्छा, चले बना लेंगे, बना तो आप लेंगे। दोबारा बनाइएगा। दोबारा बनाऊं? क्यों, आपकी वो रेसिपी हाँ खो गई क्या, या आप चाहती हैं कि मैं बनाऊं? ये हाँ, अब मैं चाहती हूँ कि आप बनाएं, हालांकि मैं बनाती हूँ आपकी उसी रेसिपी से, मुझे बहुत अच्छा लगता है, चले लेकिन ठीक मैं है, देखना चाह रही हूँ फिर दोबारा से बनाएं। चले ठीक है, क्या सही। उसमें एडिशन कर लें कुछ? कुछ एडिशन कर लूँ, कोई नई रेसिपी बना लूँ, हैं? हाँ अच्छा बना लें। चलो चलो ठीक ठीक है, है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत और शुक्रिया। हाँ हाँ हाँ, वो ना मैं मसाला फेस्टिवल में भी आई थी, आई थी तो आपको आप। देखा था मैंने, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी आप। थैंक यू सो मच जनाब, आप लोगों की मोहब्बत और प्यार है। और और राइस मस बहुत था ना, बस आ नहीं सके थे करीब। हाँ, ये बात तो है, वाकई रश तो इतना जब मैं था लास्ट माशा। टाइम आई थी ना, जब मैंने आपके साथ पिक बनवाई थी। अच्छा, चलें फिर इंशाल्लाह अल्लाह हाँ, ने ज़िंदगी दी वो तो मेरे नेक्स्ट पास ईयर अभी भी रखी हुई है। रखी हुई है। चले, गुड, वेरी गुड। हाँ, बस बहुत शुक्रिया चलो जनाब, ठीक है। आप तमाम लोगों अल्लाह की हाफिज़। मोहब्बत और प्यार का। बहुत शुक्रिया कि आप लोग ज़हर अल्लाह फेस्टिवल में हाफिज़। आना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। ये देखें जी, इस तरह से आपने बनाने सारे, आपने देख लिया कि बहुत, मैंने कोई इसको इतना वो नहीं रखा, बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। दही की चटनी के साथ इसको सर्व कीजिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप बनाते रहें। कॉर्नर्स होते हैं, वो कॉर्नर्स थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं, ठीक है ना। चलें ब्रेक ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, मैं ब्रेक में मैं सारे बना के रखूँगी, फिर हम सबको फ्राई करेंगे, और मुट्ठी जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बारी आ गई है। ओहो, ज़बरदस्त सी कढ़ाई जो है तैयार हो रही है। तो आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइए, मैं इसको तैयार करती हूँ, आप एक ब्रेक के बाद मिलिएगा।
जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अब ये देखिए कढ़ाई ऑलमोस्ट हमारी डन है। ये गया इसमें लेमन जूस, इसके अलावा कुछ हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, इसको मैं मिक्स कर देती हूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको पानी इसमें रखना होगा वरना बहुत ड्राई हो जाएगी। और मैं ज़रा सा पानी, ये गल गई ये चीज़ें सारी, क्योंकि इन चीज़ों को गलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता क्योंकि बैंगन बहुत जल्दी गल जाते हैं। ये क्या, थोड़ा सा और मैं डाल देती हूँ। चलें, तकरीबन हाफ अ कप पानी मैंने इसमें और ऐड किया। अब बारी आती है कि इसमें हम अपने जो हमने बना के मुठिए रखे हैं ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको डाल के आपने स्लो हीट पे इसको छोड़ देना है। इस तरह से ज़्यादा आपने इस पर चम्मच नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, ताकि इजीली ये पकते रहें। थोड़ा सा इस तरह से कर दें तो पक जाएंगे, इसी के अंदर सेट हो जाएंगे। और इसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। आपने देख लिया कि मैंने सारे के सारे वो बना के रख लिए हैं बाजरे के कबाब। और अब मैं इसको डाल के, अब ये अपने हिसाब से आप या कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसको थोड़ा सा इस तरह से करके मैं हिला लेती हूँ। जब आपको भी हिलाना हो तो इसी तरह से हिलाइएगा और इसको कवर कर देते हैं। 5 मिनट बाद आप देखिएगा कि सेट हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे, ठीक है। अब बारी आ जाती है कि यहाँ पर हम बाजरे के जो कबाब बना रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग। ये रेसिपी आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा, रमज़ान में आपके काम आएगी। और आपने देख रही है कि ये बनेंगे किस तरह। स्लो हीट पे बनाने हैं, बहुत ज़्यादा आपने हाई हीट नहीं करनी। अभी हमारा तेल बहुत तेज़ है तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। और ये इसी में जब हो जाएगा, क्योंकि कीमा आपने देखा कि यहाँ पे कच्चा इस्तेमाल किया है हमने। और आपको अगर थोड़ा सा भी मुश्किल लग रहा हो ना, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि कीमा जो है बॉईल करके भी डाल सकते हैं, बट इसी से इसका टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा आता है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। और बड़ी अच्छी, बड़ी डिफरेंट रेसिपी है। रेसिपीज़ तो हमारे पास होती हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी जहन से मिस हो जाती हैं। और इसको हम सर्व करेंगे दही की चटनी के साथ। अब दही की चटनी में हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। कि इसमें हम ऐड करेंगे, जैसे कि मेरे पास दही है, 1 कप दही है, हरी मिर्च लीजिएगा 1 बड़ी हरी मिर्च, थोड़ा सा पुदीना, इसके अलावा हरा धनिया, थोड़ा सा लहसुन, 1 जवा लहसुन, ज़ीरा, नमक। इसको पीस के आप इसमें शामिल कीजिएगा दही में और उसके साथ सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़े की और बहुत ही बेहतरीन लगेगी, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर चूँकि नॉर्मल हो गया तो मैं इसको खोल देती हूँ, क्योंकि ये कच्चा है ना कीमा अंदर से। अब बाजरे की जो बाजरा जो है उसको भी थोड़ा पकना है। और अब मैं इसमें लगा, चलें जी, ये देखें, क्योंकि फ़ौरी तौर पे अगर आप इसको चलाना शुरू करेंगी तो ये टूट भी सकते हैं और फिर आपके ऑयल को भी ये ख़राब करेंगे। जैसे कि मैंने इसके बारे में भी आपको बताया। अगर आपको लगता है आपको जल्दी है तो आप एक काम ये भी कर सकती हैं कि सिंपल आपने ये देखें, थोड़ा सा हल्का सा इसको टर्न कर सकते हैं। ये देखें, मैं चूँकि मुझे भी जल्दी है ना तो मैं इसको थोड़ा सा टर्न कर रही हूँ, वरना आपको टर्न करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही ज़बरदस्त से ही बनेंगे। और फिर आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि जब आपने बनाए तो कैसे बने, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ जगहों की मखसूस होती हैं और वो फिर हम लोग बनाते नहीं इतने, लेकिन जबकि अच्छी चीज़ है तो आप लोग ज़रूर बनाइए, ठीक है। और चूल्हा मैं हल्का कर देती हूँ। ये वाला भी चूल्हा चूँकि तेज़ है तो थोड़ा सा इसको हम हल्का कर देंगे। चलें जी, ये मैंने टर्न कर दिए और अब मैं इसको स्लो हीट पे कुक करती हूँ। और ये और हल्का, ये स्टीम में क्या होता है कि स्टीम में अच्छे से दम आ जाएंगे। चलें ये, अच्छा, इसको आप और छोटा भी बना सकते हैं। ये देखें जी, ये कितने ज़बरदस्त लगने लगे, बहुत मज़े के। और ये क्या होता है, आप इसको एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई पार्टी है तो आप इसको एज अ स्टार्टर सर्व करेंगे। आप यकीन करें, खाने से ज़्यादा सब लोग इस पर तवज्जो देंगे, क्योंकि इतने मज़े के और क्रिस्पी से कुरकुरा पंच होता है ना, जिसे कहते हैं क्रिस्पी नहीं, कुरकुरे से होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप इसमें मतलब डालिएगा प्याज, हरी प्याज, लहसुन बहुत सारा काट के डालिएगा तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपने देखा कीमे की मिकदार कम है यहाँ पे, और हमने जो बाजरे का आटा डाला था वो भी हमने इसमें कम शामिल किया था, बहुत ज़्यादा नहीं किया था। तकरीबन ऐसा था कि इसमें बाइंडिंग हो गई। तकरीबन 1 कप टोटल, आप 1 कप लीजिएगा, इससे ज़्यादा हरगिज़ मत डालिएगा, वरना आटा आपके मुँह में आएगा, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सही है जी। तो मैं सारी चीज़ें इसीलिए बता देती हूँ ताकि आप लोग इजीली उनको फॉलो करें ये चीज़ों के लिए। ये देखें, अब स्लो हीट पे बनाए, आप देखें कलर कितना अच्छा सा आना शुरू हो गया। सही है, थोड़ा सा हम इसको और कुक करेंगे ताकि अंदर तक कुक हो जाए। कीमा हमारे पास गला हुआ नहीं था। कीमा इसके लिए जब आप लेंगे तो आप एक काम ये कीजिएगा, कीमा जो है वो आपने
बारीक वाला लेना है। ये बिल्कुल जो बारीक होता है वो नहीं लेना आपने, जैसे 2 दफ़ा मशीन से निकला हुआ, वो बेहतर रहता है। वरना नॉर्मली जब हम जैसे आलू कीमा बनाते हैं या घर में कोई और ऐसी चीज़ बनाते तो एक दफ़ा मशीन से निकला हुआ कीमा बेहतरीन रहता है। मटर कीमा बनाइए, आलू कीमा बनाइए, मेथी आलू कीमा आप बनाते हैं तो उन तमाम में आप एक दफ़ा मशीन का निकला हुआ कीमा इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन बनेगा। हाँ, जैसे हम स्टू कीमा बनाते हैं उसके लिए क्या होता है कि हमें थोड़ा सा मोटा कीमा चाहिए होता है, तो डिफरेंट चीज़ों के साथ डिफरेंट हो गया, क्योंकि बहुत बारीक कीमा टेस्टलेस हो जाता है, मज़ेदार नहीं लगता, क्योंकि उसके पूरे जूसेस जो है ना वो रिलीज़ हो जाते हैं। चले जी, ब्रेक लेते हैं और आप लोग जो चीज़ मिस हो गई आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा। मैं इनको निकालती हूँ, बाकी के इसमें डालूंगी और आपसे हम मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा क्योंकि फ़ाइनल लुक तो आपने देखनी है ना, तो एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। कीमा और बाजरे के कबाब। अज्जा गाय का कीमा 250 ग्राम, चॉप्ड हरी प्याज आधा कप, चॉप्ड पुदीना हरा धनिया आधा कप, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, कटा धनिया 1.5 खाने का चमचा, चॉप्ड हरा लहसुन 2 खाने के चमचे, बाजरे का आटा 3/4 कप, कुटा अनारदाना 1 खाने का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 2 चुटकी, तेल तलने के लिए। तरकीब: तेल के अलावा तमाम चीज़ों को मिलाकर पकौड़ों की तरह गाढ़ा मिक्सचर बना लें। 15 मिनट बाद मिक्सचर को चपटे पकौड़ों की शक्ल देकर फ्राई करें। आखिर में इन्हें दही की चटनी के साथ सर्व करें। बाजरा मुठिया कढ़ाई। मुठिया बनाने के लिए अज्जा: बाजरे का आटा 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, बारीक कटी मेथी 2 खाने के चमचे, सोडा 1 चुटकी, तेल 1 खाने का चमचा। कढ़ाई के अज्जा: उबले मटर 3/4 कप, घी 3/4 कप, उबले आलू 1 कप, ग्रीन बीन्स 1 कप, बैंगन 1 अदद, मेथी 2 खाने के चमचे, सफ़ेद उबले चने 3/4 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, उबले चॉप्ड टमाटर 2 अदद, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मुठिया बनाने के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके छोटी छोटी मुठिया बना लें। कढ़ाई बनाने के लिए घी गर्म करके प्याज सौते करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, नमक मिर्च और हल्दी डालकर मसाला भून लें। फिर तमाम सब्जियां डालकर भूनें, साथ ही सफ़ेद उबले चने शामिल कर दें। अब आधा कप पानी डाल के दम पर रखें। आखिर में मुठिए डालकर धीमी आंच पर इतनी देर दम पर रखें कि मुठिए सेट हो जाएं। आखिर में नींबू का रस डालें और मुठिए निकाल कर सर्व करें। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी दोनों हमारी रेसिपी जो है तैयार हो जाएगी। ये आप देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त बाजरे के और कीमे के जो कबाब बने बहुत इमदा। लेकिन कबाब से आपके जहन में ये आएगा बड़ी बड़ी सी चीज़ें, लेकिन ये इसी साइज़ के होते हैं, ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने जहाँ खाए वहाँ इसी साइज़ के होते हैं और मुझे लगता है कुक करने में ज़्यादा आसान भी होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। और ये देखिए मुठिए, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से कुक हो चुके हैं इसके अंदर। ये देखें, ये देखें, ठीक है ना, ये देखिए, ये मैंने इसको, ये देखें इस तरह से। ये कोई इसमें मुझे वो नहीं लगा कि जो बहुत ज़्यादा सख्त है, कुछ ऐसा नहीं है। ये बहुत सॉफ्ट से, बड़े अच्छे से, मतलब इतने सॉफ्ट भी ना हो कि घुल जाए, ऐसे होने चाहिए जब आपको खाने में आसान लगे। बहुत ही बेहतरीन जो है ना ये बन गए। देखिए, ठीक है, जैसे हम बनाते हैं इस तरह की बेसन वगैरह से बनाते हैं, गट्टे बनाते हैं, ये उसी टाइप की चीज़ है, लेकिन ज़रा सी वेरिएशन के साथ चीज़ें बनती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। आप इसको खाइएगा। मुझे तो ये राइस के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कैसे खाना चाहते हैं। देखिए, प्रोग्राम के शुरू में ही मैंने थोड़ी सी माजरत कर ली थी कि ये मैं अपने स्टाइल से, देखिए किसी भी जगह की कोई चीज़ अगर आप उसको बहुत बिगाड़ के बनाते हैं ना तो वो वाकई वो लोग जो होते हैं उनको बुरी लग रही होती चीज़। मैंने पूरी कोशिश ये की है कि उसको ऐसे बनाऊं कि जो आप तमाम लोगों को इसमें जो थोड़ा सा मैंने इसमें फ्यूजन किया है आप लोगों को अच्छी लगे। वैसे अमूमन ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि ग्रेवी भी होती है इसके अंदर, इसमें फ़िश या चिकन का इस्तेमाल भी किया जाता है। फ़िश का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा किया जाता है जब मुठे बनाते हैं, लेकिन मैंने इसको कढ़ाई की फॉर्म में एक दे दिया तो ये खाने में भी इंशाल्लाह अच्छा लगेगा और वैसे दिखने में भी आप देख रहे हैं कि अच्छा ही लग रहा है। और आप ये काम ये भी कर सकते हैं, इससे बोनलेस चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं बीच में, यानी कि आप डाल के। लेकिन कभी कभी सब्जियां, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं बहुत अच्छी सब्जियां हैं, तो इन सब्जियों का इस्तेमाल बिल्कुल आप कीजिए और आपको यकीन तौर पर बहुत फ़ायदा करेंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर सीज़न की सब्ज़ी जो है वो अलग अलग रखी है। इसकी वजह यह है कि उस सीज़न में उस चीज़ की ज़रूरत हमें है, तो इसीलिए हम उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आजकल आपने देखा है कि गाजरें हैं, मटर हैं, शलजम हैं, चुकंदर हैं, मूलियाँ हैं, बहुत ही बेहतरीन। अब ऑफ सीज़न अगर आप मूली देखें तो आपको अच्छी नहीं लगेगी। ऑफ सीज़न अगर आप
अरबियाँ देखते हैं, यानी सर्दियों में अरबी आप देखें उसकी शक्ल भी अच्छी होती और टेस्ट भी अच्छा नहीं होता। तो रही लौकी, ये गर्मियों में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला की इसमें हिकमत है, वो चाहता है कि सीज़न के हिसाब से चीज़ें खाएँ। क्योंकि मैं अपने घर में बचपन से बात सुनती हूँ, ऑफ सीज़न आप कोई भी सब्ज़ी खाते हैं तो जॉइंट्स की आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, इससे बच जाते हैं। जो सीज़न में चीज़ है उसको एंजॉय कीजिए, ठीक है जी। डेफिनेटली कि ये आपको रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगेंगी। मेरे प्रोग्राम के बाद इवनिंग विद शीरीन स्टार्ट होगा, वहाँ पर आज क्या रेसिपीज़ बनने जा रही हैं? ऑरेंज आइस मोका, ब्लूबेरी कॉफ़ी केक, अच्छा फजीता क्रंच रैप्स जो हैं वो भी बन रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी अच्छी सी रेसिपीज़ हैं, आप ज़रूर प्रोग्राम को देखिएगा, फिर सीखिएगा वहाँ से भी। इन रेसिपीज़ को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीकेंड को अपने खूब एंजॉय कीजिएगा। और सर्दी के कपड़े और लिहाफ बिस्तर जितने भी घरों में जमा हैं, वीकेंड पे आप उनको एहतियात से उठा के रख दीजिएगा। अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो नेक्स्ट ईयर इस्तेमाल करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।